तो हेलो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि कल कैसे अपने को ट्रेड करना है इन सभी लेवल पे अगर मार्केट यहाँ पर रिस्पेक्ट करता है और कैसे हम बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं दोस्तों। ओके। एंड उससे पहले थोड़ा सा हम डेटा की बात कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि पहले हम निफ्टी की बात कर लेते हैं कि निफ्टी में आज पूरा दिन मतलब क्या हो रहा था और कैसे इसको आप डिटेल में पूरा देख ले सकते हैं। तो सिंपल अगर मैं 60 मिनट की अगर लगाऊंगा आपको टाइम फ्रेम, तो आपको क्लियर समझ में आया कि यहाँ पर एक्टिविटी क्या हो रहा था, है ना। तो अगर आप देखोगे दोस्तों कि इन सभी स्ट्राइक प्राइस पे है ना, 17,050 पे अगर आप देखोगे एंड 17,500 पे एंड 17,800 पे, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। करेक्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। बट अगर आप देखोगे 18,250 के आसपास क्या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। बट क्या है कि प्राइस क्या है, डिक्रीज हुआ है। ओके, प्राइस डिक्रीज हुआ है। इसका मतलब ये जो सेलर्स हैं वो एग्जिट नहीं हुए हैं, यहाँ पर क्लियर कंफर्मेशन है। ओके। और कल भी मैंने आपको मतलब फ्राइडे के वाले जो ट्रेड था वो संडे को या सैटरडे को मैं आपको बताया था कि हमको ओपन होने के बाद डायरेक्टली बाइंग नहीं करना है। ओके, हमको देखना है, थोड़ा रुकना है, फिर जाके बाइंग करना है। और जैसे हमने आज प्रॉफिट भी किया था और सभी लोगों ने प्रॉफिट किया, हमने 3,000 का प्रॉफिट किया और यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैंने गाइड भी किया था। और उम्मीद है कि सभी के सभी लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट किया होगा। ओके। एंड अब बात कर लेते हैं थोड़ा यहाँ पर कि कैसे अपन यहाँ पर कल के लिए कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। सिंपल आपको याद रखना है कि दोस्तों, क्योंकि डेटा के हिसाब से अगर आप देखोगे तो बाइंग एंड सेलिंग दोनों आपका हुआ है, ठीक है। डेटा क्या ऑलरेडी यहाँ पर क्या है कि एक्टिव है, तो आपको क्लियर ये कंफर्मेशन देखना है, वाई एनालिसिस पे आना है। अगर आप इसको यूज करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं यूज करते हो तो मैं आपको बताता हूँ सिंपल। जहां पर क्लोजिंग सबसे पहले इस डेटा को पता करना है, यानी 18,000 आपको 18,100 को पता करना है कि क्या है यहाँ पर 18,100 के। कि मार्केट कहीं पर भी ओपन हो उससे आपको नहीं फर्क पड़ता। ओके, डेटा आपका क्लियर होगा तो आपको फर्क पड़ता, तब समझ में आए कि एग्जैक्टली अगर गैप अप 50-100 पॉइंट अगर होता है तो अगर कोई बुलिस के लिए पोजीशन बनाए तो उसको क्या हेल्प होगा। बट सेलर वाले क्या करेगा, जो सेल किया होगा वो पोजीशन को कट करेगा, क्योंकि उसके पास या तो वो पोजीशन को ऐड करके फंड को ऐड करके माइनस करेगा, एक तरीका ये है। ओके, तो मार्केट रिवर्स होगा। या तो क्या करेगा, पोजीशन अपना एग्जिट करेगा, तो मार्केट उल्टा क्या करेगा, बुलिस जाएगा। ठीक है, तो आपको यही दो चीजें आपको समझना होता है। गैप अप गैप डाउन से उतना ज्यादा आपको प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, तो इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर क्लियरली अगर आप देखोगे तो इस केस में अगर आप 18,100 पर अगर आप देखो तो यहाँ पर ना ही आपका सेलर्स यहाँ पर एक्टिव है और ना ही आपका बायर्स एक्टिव है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट अगर 18,100 के आसपास 20 पॉइंट ऊपर, है ना, या 20 पॉइंट ऊपर या 20 पॉइंट नीचे अगर मार्केट ओपन होता है गैप डाउन गैप अप, तो आपको वहां पर आपको कोई भी बाइंग और सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। ओके, कहने का मतलब मिलेगा बट कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। और मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करो आप, चाहे एक लॉट से करो चाहे 10 कंफर्मेशन के साथ। जब तक कंफर्मेशन मिले तब तक आप वेट करो दोस्तों। ओके, तो 18,100 के आसपास कोई भी कंफर्मेशन नहीं है अगर मार्केट इसके आसपास ओपन होता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर 18,150, मान लेते हैं कि लगभग 60 या 50 पॉइंट गैप अप ही ओपन होगा, तो 18,150 के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है तो क्या हमको यहाँ पर पता चल रहा है, दोनों तरफ से लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है। इसका मतलब दोनों तरफ से पोजीशन को कम किया गया है ना। मैं आपको डेली ये सब नहीं बताऊंगा कि लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होता है, शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है। मैं आपको डायरेक्टली आपको सिंपल आपको वो बता रहा हूँ कि कल क्या कर सकते हो आप इन स्ट्राइक के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है। तो क्लियरली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लगभग 8 लाख का पोजीशन इसमें आज चेंज हुआ, सेलर्स एक्टिव है। और अगर बोल देखोगे तो 8 लाख के आसपास यहाँ पर या 9 लाख के आसपास यहाँ पर पोजीशन एक्टिव है। ओके, तो ओवरऑल अगर देखो इसमें शॉर्ट कवरेज सिर्फ 55,000 माइनस है, बट इसमें अगर देखो तो 5 लाख का पोजीशन एग्जिट है, यानी बायर जो है एग्जिट है। ओके, बहुत ज्यादा बायर यहाँ पर एग्जिट हुए हैं। तो क्लियरली अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, अब यहीं पर आप थोड़ा समझो, अगर 18,150 के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है तो ये पोजीशन क्या होंगी, कट होंगी, और या तो पोजीशन इसमें ऐड होंगी, दो ही केस होंगे। अब एक एग्जांपल समझते हैं, अगर पोजीशन इसमें ऐड नहीं हो रहा है, ओके, एंड ये क्या करें, जो सेलर्स होंगे उन लोग को माइनस दिखाएगा। ओके, माइनस दिखाएं तो क्या करें, तो पोजीशन को अपना एग्जिट करेंगे, या तो वो पोजीशन को ऐड करके माइनस करेंगे ट्रेड को अपने। सिंपल सा रूल आपको याद रखना, अगर 18,150 के आसपास अगर ओपन होता है मार्केट, सिंपल आपको याद रखना है, आपको डायरेक्टली आपको आना है 18,150 पे एंड सिंपल आपको ये देखना है, अगर प्राइस रेंज हो रहा है, सिंपल अगर प्राइस रेंज हो रहा है इसका मतलब सेलर एक्टिव है। आपको अगर डाउन डायरेक्शन ब्रेकआउट होता है तो आपको स्कैल्पिंग के लिए ट्रेड मिल जाएगा। बट
अगर यहाँ पर 18,150 के पास ओपन हुआ और मार्केट यहाँ से 20 पॉइंट या 25 पॉइंट कंटिन्यू 5 मिनट का कैंडल बनते जा रहा है, ऊपर बनते जा रहा है, इसका मतलब एग्जैक्टली यहाँ पर सेलर एग्जिट कर दिया पोजीशन, तो वो मार्केट क्या होगा, मतलब कि बुलिश ही जाएगा। तो उस केस में अगर आप बुलिश के ट्रेड करोगे तो फिर रिस्की हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास कोई पोजीशन नहीं है उतना कि वो मार्केट को, क्योंकि करंट पोजीशन पे मार्केट यानी कल जो कॉन्ट्रैक्ट ओपन होगा उसके हिसाब से मार्केट मूव कर रहा है, ओके। यानी आज के कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ पर कोई भी पोजीशन नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सेलर के पास ऐसी पोजीशन है, अगर मार्केट अगर 30-40 पॉइंट अगर गैप ओपन होता है और वहां से अगर रेंज होता है तो डाउन साइड ब्रेकआउट होगा तो एक स्कैल्पिंग के लिए आराम से आपको ट्रेड मिल जाएगा, करेक्ट। तो ये कंफर्म हो गया आपका 18,150 या 18,140 या 20 के आसपास कहीं पर भी ओपन होता है, मतलब इस क्लोजिंग से अगर थोड़ा से भी ऊपर गैप ओपन होता है 20-30 पॉइंट, तो आपको ये समझना अगर प्राइस रेंज होता है 18,150, इसका मतलब सेलिंग के लिए प्लान करना, ना कि बाइंग के लिए आपको, ओके। अब दूसरा केस ये समझते हैं, अगर मार्केट 50 पॉइंट मार्केट गैप डाउन ही ओपन होता है किसी भी स्ट्राइक के आसपास। अब ये थोड़ा समझ लेते हैं कि 18,000 आपका 1850 के आसपास अगर मानते हैं कि ओपन होता है या 1840 के आसपास, तो मार्केट जो खुले 1880, तब मानते हैं कि 18,000 के आसपास मार्केट खुल रहा है, ओके। 18,000 के आसपास मार्केट खुल रहा है, तो फिर हम यहाँ पर क्या इस केस में हम क्या कर सकते हैं, अब यहीं पर आप थोड़ा समझो दोस्तों, ओके। 18,000 के आसपास मार्केट ओपन होगा, 18,000 का 50 जो ये लोग पोजीशन ये एक्टिव करेंगे 18,050 का, इनका क्या होगा, इनका क्लियरली क्या होगा, लॉस होगा, ओके। जो लोग यहाँ पर बाइंग किए उनका क्या होगा, लॉस होगा, करेक्ट। बट अगर 18,050 पे अगर सेलर्स है तब तो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देगा, ओके। यानी अगर ओपन होगा 18,000 पे तो मार्केट क्या होगा, 18,000 तब ऊपर नहीं जाएगा। अगर 18,050 के पास सेलर्स बैठा हुआ है तो वो मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो वो रिवर्स ही करेगा। तो इस केस में आपको बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा सेलिंग के लिए। बट सेकंड थिंग यहाँ पर ये ध्यान देना है कि हम इस केस पकड़ लेते हैं कि 18,020 के आसपास मार्केट ओपन होता है, ठीक है, 18,020 के आसपास मार्केट ओपन होता है और उसके बाद क्या होता है कि मार्केट बुलिश जाता है, ठीक। अभी हम ये चेक करने वाले कि 18,050 के पास अगर सेलर्स नहीं है, अगर अभी हम चेक करने वाले हैं तो थोड़ा ये समझ लिएगा, अगर 18,050 के पास सेलर्स नहीं है, पोजीशन नहीं है, तो क्या होगा इस केस में, जैसे ही 18,000 आपका यहाँ पर थोड़ा सा भी अगर रेंज होगा, अगर वो ब्रेकआउट हुआ आपके लिए डायरेक्टली आपको यहाँ पर प्लानिंग करना है बाइंग के लिए। अब थोड़ा हम ये चेक करते हैं कि 18,050 पे कोई सेलर्स है या नहीं है, तो ये हमको क्लियर हो जाएगा कि कौन मार्केट को मूव कर सकता है अगर 20-25 पॉइंट 40 पॉइंट मार्केट गैप अप गैप डाउन ओपन होता है, ओके। क्लियरली 3 लाख का पोजीशन ये एक्टिव है लगभग लगभग 1:30 बजे के आसपास, ओके। और 5 लाख का एग्जिट पोजीशन है, करेक्ट। 5 लाख का एग्जिट पोजीशन है। ओवरऑल देखो तो मार्केट जो मूव हुआ है ये प्रीवियस डे के पोजीशन को एग्जिट किया गया, यानी प्रीवियस डे के लोग रॉन्ग साबित हुए जिसकी वजह से इसमें हैवी क्वांटिटी के साथ यहाँ पर आपका क्या हुआ, बाइंग हुआ, करेक्ट। तो अपने को 3 लाख का पोजीशन यहाँ पर एक्टिव है तो ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा, ओके। इस कहने का मतलब ये है कि कॉल साइड यानी सेलिंग के लिए हमारे ये मार्केट ऊपर डाउन जाएगा। बट इंपॉर्टेंस पॉइंट यहाँ पर ये भी ध्यान देना कि मार्केट क्या यहाँ पर 19 लाख का पोजीशन आज आज का यहाँ पर चेंज हुआ है, ये क्या है, ये चेंज ओपन इंटरेस्ट है, ओके। तो यहाँ पर एक्टिव हुआ है, इसका मतलब ये है कि मार्केट डाउन ज्यादा नहीं जाएगा और मार्केट रिवर्स ही होगा। तो अगर डाउन साइड ब्रेकआउट होगा तो आपको इग्नोर करना है। ब्रेक करने के बाद डाउन साइड 18,050 ब्रेक करने के बाद जब मार्केट अप साइड के लिए मूवमेंट करेगा तब जाके आपको प्लान करना है, ओके। इसका मतलब ये है अगर डाउन ब्रेकआउट होता है तो वो फेक ब्रेकआउट होगा, उसमें ट्रैप होंगे बहुत सारे लोग, ओके दोस्तों। तो आई होप आपको ये पूरा निफ्टी का क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको किस तरह से कल प्लान करना है, करेक्ट है। एंड दूसरी चीज अगर हम यहाँ पर ये देखें कि अगर ऑप्शन चैन पर देखें तो ऑप्शन चैन पे भी सेम सिचुएशन है और आपको यहाँ पर भी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो निफ्टी को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ओके। एंड अब यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर देख लो दोस्तों कि सभी लोग को समझ में आए। 55 लाख का पोजीशन यहाँ पर एग्जिट हुआ, 18,000 पे एग्जिट हुआ, लगभग 40,000 का पोजीशन यहाँ पर खड़ा है, ओके। यानी चेंज हुआ ही हुआ, करेक्ट। अब यहीं पर वही चीज मैं आपको बता रहा था 18,000 18,050, ओके। यही वो सिचुएशन में अभी बता रहा था कि यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर क्या कि इतने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ चेंज हुआ है, यानी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ऑलरेडी इतने परसेंटेज के हिसाब से, ओके। तो ओवरऑल आपको ये समझ में आएगा कि कितना यहाँ पर पुट साइड के यहाँ पर क्या कि पोजीशन बिल्ड है। तो यानी जब भी 18,050 मान लेते हैं, 18,050 पे क्या एक्टिविटी हो रही है, मैं आपको सीनियर बता रहा हूँ अगर इस तरह सीनियर होता है। मान लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर आपका क्या हुआ, गैप ओपन हुआ 18,050 के ऊपर अगर ओपन होता है तो क्या हुआ कि मार्केट डाउन आया डाउन आया डाउन 18,050 को ब्रेक करके डाउन आ रहा है, ठीक है। 5 मिनट का कैंडल बना,
अगर यहाँ पर कोई भी रिजेक्शन वाली यानी स्मॉल कैंडल बनता है, जैसे हैमर बन गया, डोजी, तो वो थोड़ा सा सिग्नल होगा आपके लिए कि मार्केट क्या होगा, रिवर्स होने के चांस है। और जब ये रिवर्स होगा, सिंपल स्कैल्पिंग छोटा स्टॉप लॉस के साथ, 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ आप उसमें ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हो दोस्तों। ओके, बाकी कल अपन ट्रेड करेंगे लाइव, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे यहाँ पर अपडेट करता रहूंगा, इसको आप जरूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर लाइव आप देखोगे मैंने एक एक पॉइंट में आपको अपडेट करता रहता हूँ। वेट क्लियर ब्रेकआउट ओनली स्कैल्पिंग कब 9:49 में, उसके बाद क्या हुआ सीनेरियो, कुछ तो प्रॉफिट हुआ होगा 10 बजे, और ऑलरेडी मैंने यहाँ पर 700 का प्रॉफिट, यहाँ पर 700-800 का मेरा चल रहा था 10 बजे। ओके, मैंने अपडेट किया था सभी लोगों को। उसके बाद क्या हुआ हमारा, ये कुछ 50% बुक कर लो 10:08 में, तो मैंने 2700-2200 का प्रॉफिट चल रहा था उस वक्त। उसके बाद क्या किया हमने, फिर एग्जिट कर दिया 10:30 बजे, फिर जाके एक पोजीशन पे हमने कहा कि आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, यहाँ पर वॉइस रिकॉर्ड भी। क्यों स्कैल्पिंग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर क्या हुआ, सेलर क्या हुआ, क्लियरली यहाँ पर एग्जिट हुआ। ओके, लगभग सेलर थोड़ा सा यहाँ पर क्या हुआ, बिल्ड हुआ था, एंड आपका ये लगभग 18,300 पे एंड 18,400 पे। ओके, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट स्कैल्पिंग के लिए ब्रेकआउट हुआ 18,100, तो फिर से हमने स्कैल्पिंग किया, तो ये ओवरऑल हमारा ये 3,000 करोड़ है। ओके, तो इस तरह से हमने प्लानिंग किया था आज के लिए। कल भी हम यही प्लानिंग करेंगे। ओके, बाइंग के लिए ही जिस तरह से मार्केट ओपन होगा 40-50 पॉइंट, उसी हिसाब से अपने को सेटअप के लिए रेडी रहना है। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। सब कुछ अगर लाइव मैं आपको बता दूंगा कि कैसे अपडेट कर सकते हो, है ना, सब कुछ डिटेल में आपको बता दूंगा लाइव मार्केट में, वो भी। ओके, ये पुल बैक की लेवल, रिवर्सल एंट्री, सेलर एंड जोन। देखो, सेलर जोन एंड बायर जोन फाइंड करने का 2-3 तरीके। ओके, सेलर जोन, बायर जोन आप डेटा से भी फाइंड कर सकते हो, डेटा से। ओके, एंड उसके और एक तरीके हैं कि बिना इस वेबसाइट का यूज किए भी आप फाइंड कर सकते हो। करेक्ट। ओके, तो 2 तरीके से आप फाइंड कर सकते हो, तो बहुत आसान है। ऑप्शन चेन देखो भी आप फाइंड कर सकते हो, सेलर कहाँ पर है, बायर जोन कहाँ पर है। ओके, बट आपको क्या, ऑप्शन चेन जब भी आप देखते हो तो आपको ट्रैक करना पड़ता था, हर आधे घंटे 15 मिनट के पास आपका ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। ओके, या तो उसका स्क्रीनशॉट रख लो, या तो उसका लिख लो कहीं पर, किस स्ट्राइक पे से कितना सेलर एंड बायर चेंजेस हो रहे हैं, तो वो आपको हेल्प करता है आधे घंटे बाद मार्केट में क्या एक्टिविटी होगी। करेक्ट है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वीडियो पसंद तो लाइक जरूर कीजिएगा, एंड चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।